हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग द मदर अर्थ। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इस पैंडमिक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेते ही रहिए, क्योंकि आप लोग को ही पता है प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। सो प्रिकॉशन लेते रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, और हम लोग को अपने अर्थ को, अपने वर्ल्ड को बचाना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो फ्रेंड्स, एक क्विक रिकैप मैं दे रहा हूँ कि मैं पिछले वीडियोज़ में क्या क्या बताया था। अर्थ कब बॉर्न हुई, कैसे अर्थ का जन्म हुआ, कैसे अर्थ को हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उसके डिफरेंट फैक्टर्स मैंने बताए, कॉजेज़ बताए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये तो आप लोग हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज का टॉपिक, बेसिकली मेरा पहला टॉपिक ये है, ओवर पॉपुलेशन। तो आप लोग को पता होगा, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में एक एग्ज़ाम्पल दिया था एक गाड़ी का। अगर एक गाड़ी में 6 लोगों की बैठने की सीट है, और अगर आप उस गाड़ी को, समझ लीजिए गाड़ी फॉर्चूनर है और उसमें 6 लोगों की बैठने की सीट है, और उस गाड़ी में अगर आप 6 लोगों की जगह 8 लोगों को बैठा दें, तो या तो गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, या गाड़ी कुछ दूर तक ही चलेगी, इंजन बैठ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मेनी साइंटिस्ट के द्वारा ये रिसर्च है कि लगभग 9 बिलियन टू 10 बिलियन पीपल एक अर्थ में, लिविंग अर्थ में, हमारी जिसमें हम लोग रहते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो कैपेसिटी है उठाने की उस अर्थ की। कुछ ये अननोन फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आप लोग को कभी पता ना हो। 7.8 बिलियन 2020 तक हम लोगों ने उसको पूरा कर दिया है। मतलब 10 बिलियन तक हम लोग की जगह है बस, और उसमें हम लोगों ने 7.8 पूरा कर दिया है। अब सोच लीजिए, आप लोग मैथ्स में अच्छे ही होंगे, कितना बचा है, तो खुद सोच लीजिए। मतलब ये साइंटिस्ट का कहना है, अगर हम लोग उसको क्रॉस ओवर कर गए, ओवरकम कर गए, आगे बढ़ गए, तो हमको लगता है बस डिस्ट्रक्शन की तरफ ही हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि फिर अर्थ या तो अपने से कम करेगी, तो आप लोग को पता है हम लोग अपने अपनों को खो जाएंगे, हम लोग बहुत ही फिर प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। आप लोगों ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये फॉरेस्ट लगभग 5.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की एरिया कवर करता है। ज़्यादातर एरिया इसकी कवर होती है। ब्राज़ील एक कंट्री है, वो आप लोग को याद होगा, ब्राज़ील फुटबॉल में हमेशा जीतती है, तो वही कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा एरिया ये कवर करता है। आप लोग को पता होगा, शायद नहीं पता होगा ये बात, कि 10 मिलियन स्पीसीज़ जो ह्यूमंस को सिर्फ नोन है, प्लांट एलिमेंट्स और हमारे इसकी इंसेक्ट्स की, आप विश्वास करिए उस 10 मिलियंस में से अगर हम लोग 2020 तक देखें, तो डिफॉरेस्टेशन के वजह से इंसानों ने इतना पेड़ काटे हैं कि लगभग 90% तक नुकसान हो गया है। नुकसान होने के बाद अगर ऐसे ही चलता रहा, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और सोचिए, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो सबको ऑक्सीजन देता है, जो सबको खाने को फ्रूट्स देता है, सब कुछ देता है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा, तब सोचिए हम लोग कहाँ रहेंगे। जो मैंने आप लोग को बताया 5.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसका आप लोग को विश्वास नहीं होगा, इसमें से लगभग हम लोग 15 से 17% तक इसकी एरिया वैसे ही ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ पे अपने घर, वहाँ पे सब कुछ बनाकर। आपको पता है, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसा उस कंट्री के बारे में, ये तो वहाँ के कंट्री के रहने वाले लोगों की गलती है। ना, हम लोग का इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड दैट मीन्स कि समझ लीजिए ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस की फ़िज़िकल नीड होगी, कपड़ा, रोटी, मकान, तो वो गाड़ी खरीदेगा, घर लेगा, तो घर लेने के लिए भाई जगह खाली करेगा तभी ना। पहले तो बस पेड़ थे, पेड़ काटेगा, घर लगाएगा। जैसे हम लोग की सोच है, वैसे और लोगों की सोच है। हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि खुद की सोच को अगर हम लोग बदल देंगे, दूसरों की सोच को क्या बदलना चाहते हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड में चेंज कोई चाहते हैं, तो वो चेंज आपको अपने अंदर स्वयं लाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज़, ये चेंज लाने के बाद खुद का सुधार देश का सुधार होता है, ये आप लोग जाने होंगे। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप लोग सोचें कि मैं उस कंट्री की, तो उस कंट्री के रहने वाले लोगों की गलती है। बट आप लोग बात सोचिए कि उस कंट्री के लोगों को वहाँ के पेड़ कटे, एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या कि क्योंकि इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। जब ह्यूमंस को नीड्स की ज़रूरत होगी, तो भाई
लकड़ी की, वहाँ लकड़ी भी होगी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ लकड़ी, पेड़ कटा घर बना, गाड़ी आई, पॉल्यूशन बढ़ा तो फिर ऑक्सीजन में दिक्कत आई, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुई, बारिश हुई, गर्म हुआ, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, कई चीज़ वगैरह फैक्टर्स हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे अगर, क्योंकि आप लोग को ये लग रहा होगा कि यहाँ इस देश से कैसे कंपैरिजन, अभी भी आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगा। इस देश से इसका कंपैरिजन ऐसे है कि वहाँ की लकड़ी यहाँ भी तो आती होगी, वहाँ की चीज़ यहाँ भी तो आते होंगे। ओवर पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज़ जैसे हो गई कि चाइना, इंडिया, ये टॉप 2 कंट्रीज़ हैं। और जो भी चीज़ें हैं इसके बाद वो मेरे फ्रेंड, जो हम लोग का एक ग्रुप है हमारे फ्रेंड, वो बताएगा। तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियोस को, जो मैं चैनल बना रहा हूँ, उसको ज़रा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, यही एक मेरा बेसिक और पहला मोटिव है। थैंक यू एवरीवन। जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला कि हमारी जो धरती में है उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है लोगों की, वो सिर्फ 10 बिलियन पीपल ही है, जिसमें से 7.8 बिलियन पीपल जो है पॉपुलेशन की वो हो चुकी है। ये देखिए, लिमिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं। जैसे कि ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा खाना खाना, वो तो अच्छी बात नहीं है। और ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है ना। और हमारी जो भारत देश की जो जनसंख्या है वो जल्दी चाइना से ज़्यादा होने वाली, मतलब कि 2022 में हमारी भारत देश की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। बाप रे बाप, 140 करोड़ से ज़्यादा, सोचिए ज़रा, जो कि अभी भी ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है हमारी कंट्री। और एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट मे था, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। उन्होंने ये कहा था बेसिकली, वो है नहीं, कि हमारे जो पूरे अर्थ में जो 7 मिलियन स्पीसीज़ हैं टोटल, उसमें से 5.2 मिलियन फाउंड हो चुकी हैं, रिसर्च कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो रिमेनिंग है और करना है, और अभी रिसर्च चल रहा है। ये देखिए, हमारी धरती माँ ने बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी दी है हमें कि उनका पालन करना, पोषण करना, और हमें हमारे जीवन के साथ उन्होंने एक अच्छा रिलेशन भी मतलब हमें दिया है कि गिव एंड टेक का रिलेशन है। जो हम उनसे ले रहे हैं हमें उनको वापस देना भी अच्छे से, मतलब कि अच्छे से उसका पालन करना है, पोषण करना है, फिर उनको वापस ये दे के हमें चले जाना है। यही सृष्टि का नियम है। तो हमें धरती को बचाने के लिए प्लांट करने होंगे ट्रीज़, और पानी को कंजर्व करना होगा, प्लास्टिक का यूज़ करना बंद करना होगा। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, लोगों को समझाना होगा, अवेयर करना होगा। ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। देखिए, अपने लिए नहीं, कम से कम तो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो सोचिए कम से कम, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं। देखिए, कहीं लेट ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपसे मिलते हैं कि अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।